जय साई राम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज आपको एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ अपना। बस जिस वक्त आपके पास ये अनुभव आएगा, मान लीजिए उससे 10 से 15 मिनट पहले ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। ऑलमोस्ट रात के 11:05 पर कर रही हूँ, क्योंकि बस मन हुआ कि आज कुछ अपना अनुभव सुनाऊँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाली, मतलब इस सेंस में नहीं थी कि मुझे ये विश्वास होगा कि एक दिन बाबा जो हैं उनसे मैं बातें करूँगी और मतलब बाबा अपने होने का एहसास देंगे। आई नेवर न्यू दिस। क्योंकि हाँ, ये था कि बहुत स्पिरिचुअल तो नहीं थी, लेकिन दैट वर्ड इज़ देयर नो, कि गॉड इज़ देयर। तो वो गॉड शब्द पर मेरा विश्वास था कि हाँ, भगवान जी होते हैं। अब ये भगवान जी जो हैं वो पर्टिकुलरली मैं कृष्ण जी कह लीजिए, बिकॉज़ कोई भी भगवान जी आप कह लीजिए, मैं किसी को भी पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करती थी। एंड मतलब मेरा जो थॉट था दैट वाज इक्वल फॉर, चाहे आप गॉड्स ऑफ हिंदू की बातें कर ले या फिर आप जीसस की बातें कर ले, बिकॉज़ बीइंग हम उसी स्कूल्स में पढ़े थे, तो वी ऑलवेज हैड प्रेयर्स एंड ऑल। तो मैं सबको एक ही नज़रिए से देखती थी, दैट यू नो गॉड इज़ देयर। ये इसी सेंटेंस पे मैं जीती थी। बट आई नेवर हैड दैट कनेक्शन विद गॉड अंटिल बाबा केम। बाबा के आने के बाद से है ना, मुझे एक अलग ही तरह का स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, जो आज से पहले लाइफ में नहीं था। तो खैर, वो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, आऊँगी उस पर भी आऊँगी, वो भी बताऊँगी। लेकिन ये बहुत सुन रखा था कि मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती थी कि बाबा जो होते हैं ना, उनसे आप जो कहो, पूरे मन से कहो, तो वो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। तो ये बहुत शुरू की बात है, जब मैं बाबा से इतना अटैच नहीं हुई थी और काइंड ऑफ मैं उनको आज़मा रही थी, टेस्ट कर रही थी कि क्या सच में ये ऐसा सुनते हैं, क्या सच में ये बातें करते हैं, या फिर क्या ये सच में कोई चमत्कार करते हैं। क्योंकि लोग हमेशा चमत्कार चमत्कार कहते थे, है ना। मुझे भी ये बात समझने में कि ये चमत्कार नहीं, ये आशीर्वाद होते। समय लगा, बट समय के साथ धीरे धीरे समझते जा रही हूँ चीज़ों को बाबा की कृपा से, और आँख खुलता जाता है, कहते हैं ना इंसान, और एनलाइटन होता है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मुझे पहला चीज़ मेरा जो यहाँ पर ये क्लियर हुआ धीरे धीरे जाकर कि ये चमत्कार नहीं, ब्लेसिंग्स हैं। बट उन दिनों जब का अनुभव सुना रही हूँ, उन दिनों ये मेरे लिए एक चमत्कार था, काइंड ऑफ मिरेकल जो मेरे लाइफ में हुआ। अब ये किसके लिए कैसा है मुझे नहीं पता, कौन इसको क्या सोचेंगे, जज करेंगे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे सपने में किसी भगवान जी का आना या फिर किसी चीज़ के लिए गाइड करना, ये सब मेरे सपने में ऐसा कभी नहीं होता था। क्योंकि मैं कभी किसी भगवान जी को पर्टिकुलरली किसी एक को सिंसियरली फॉलो नहीं करती थी। क्रिसमस आया तो जीसस को याद किया, कृष्ण जन्माष्टमी आया तो कान्हा जी को याद किया, और रोज़ा का महीना चला, ईद आने वाला है तो उसके पहले अपने फ्रेंड्स को देखकर, मुझे नहीं पता कैसे पूजा की जाती है, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं इस्लाम रिलीजन में, लेकिन ना उनको देखकर बड़ा शौक़ होता था कि ये पानी नहीं पी रहे हैं तो मैं भी पानी नहीं पीऊँगी, मैं भी कुछ नहीं खाऊँगी। तो वो भी कभी कभी कर लिया, नॉट एवरी डे, ठीक है। और ईद वाले दिन ईदी भी ले लिया तो ऐसे चलता था। आई वॉज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो क्या हुआ कि जब बाबा मेरी लाइफ में आए थे, तो मैंने एक दिन कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मुझे कोई पालकी दर्शन होते। क्योंकि जो हम न्यू वाले घर पर आ गए थे, यहाँ पालकी कभी नहीं आती थी। तो अब मेरा इतना मन था कि काश कोई पालकी आए। तो एक दिन मैंने बाबा से ज़िद की, ऑल दो मेरा कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे तब नहीं पता था कि बाबा हमसे बातें करते हैं, हमें सुन रहे होते हैं। फिर भी मेरे मन में बहुत था कि प्लीज़ साईं बाबा, मुझे ना पालकी देखना है। अब मेरा जो ज़िद था वो ऐसे समय में था जब सारे धार्मिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। ये कोविड-19 पैंडमिक्स की बात है, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी में परेशान था। और अगर आपको शादी करना है तो 25 लोगों के बीच में, या मतलब बहुत कम लोगों के बीच में शादी हो रही थी, 20-25 लोग शायद से थे। तो उस वक्त धार्मिक कार्यक्रम नहीं थे, शादी भी इसलिए कि बहुत लोगों का प्लान रहता है, तो गवर्नमेंट जो है वो शादी पे बैन नहीं लगा सकती थी पूरी तरह। बट जहाँ 250, 300, 400, 500 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर 20-25 लोगों का गवर्नमेंट ने कर दिया था रेस्ट्रिक्शन।
क्योंकि मंदिर बंद थे, मंदिर और स्कूल ये 2 चीज़ें जो हैं वो लास्ट ऑफ द लिस्ट में आते थे ओपन अप होने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे ना देखना है, मुझे पालकी दर्शन करने हैं। अब मैं कैसे करूं ये मुझे नहीं पता बाबा, तुम कैसे लाओगे ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि 2020 में कोविड आया था एंड 2018 से मैंने कोई पालकी नहीं देखी थी। तो इट वाज ऑलमोस्ट मतलब बहुत समय हो गया था, कोई पालकी नहीं देखा एंड बाबा से कनेक्शन भी पालकी के थ्रू ही जुड़ा था। तो मेरा फिर ये था कि मुझे देखना है, तुम भेजो। बट समवेयर आई न्यू कि ये पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं साईं बाबा को आजमा रही थी कि पालकी आप भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। सुना है कि इनके बड़े चमत्कार होते हैं, तो देखती हूँ कैसे चमत्कार होंगे। तो क्योंकि मेरा ज़िद इतना ज़्यादा था और कहीं ना कहीं मेरा विश्वास भी था और आजमा भी रही थी, सब था, मतलब मिक्स्ड इमोशंस थे। तो उसके बीच क्या हुआ कि उस वक्त पालकी शायद फ़िज़िकली घर के नीचे लाना पॉसिबल नहीं था, या बाबा उस वक्त वो चीज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था जो मुझे बाद में जाके पता चला था। दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू पालकी। तो वो मैं किसी और वीडियो में कभी और बताऊँगी। तो अभी क्या हुआ था कि मैं सो गई एंड मैं सच कहती हूँ, दिस वॉज सच अ स्पेशल एक्सपीरियंस टू मी कि मैं सपने में देखती हूँ ना कि मम्मा हैज़ गिवन हस मनी, मैं और मेरे भाई हम दोनों को, एंड हम जो हैं वो कहीं जा रहे हैं फॉर मे बी हम कुछ स्नैक्स ख़रीदने या फिर कुछ तो लेने जा रहे हैं। और पुराने वाला घर का ही सीन था जहाँ पहले बाबा की पालकी आया करती थी, वहाँ का। एंड हम दोनों भाई जो हैं, मतलब हम दोनों भाई बहन रिक्शा पर बैठे हुए हैं और हमारी मम्मा जो है हमारे सामने बैठी हैं। अजीब सा रिक्शा था, आई डोंट नो, अजीब सा व्हीकल था। इनिशियली तो मैं और मेरे भाई थे सपने में, बट बाद में मम्मा भी दिखी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि बहुत दूर से एक बाबा की पालकी आ रही है मेरे सपने में, जस्ट इमेजिन। एंड दैट पालकी वॉज मैग्निफिशेंट। इतनी सुंदर कारीगरी की गई थी उसमें, क्या बोलूँ, मैग्निफिशेंट, एक्सक्विसाइट, जो बोल लो, जो एडजेक्टिव लगाना है। तो मैं बाबा से कहने लगी सपने में कि बाबा प्लीज़ वो पालकी को ना आप मेरे पास भेज दो, मुझे दर्शन करना है, इतने दूर से मत जाओ, मतलब आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हियर। एंड थोड़ी देर बाद वो पालकी जो है वो मेरे रिक्शा के पास आती है एंड ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन इन माई ड्रीम्स। एंड मैं बहुत सुंदर दर्शन करती हूँ, ऑरेंज कलर के बाबा जी होते हैं। एंड देन वहाँ पर उसी पालकी में से कोई एक पंडित जी होते हैं जो मुझे फ्लावर देते हैं, सपने में ही फ्लावर देते हैं। एंड देन वो कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। तो वो इनिशियली मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट बाद में मुझे लगता है कि ये कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए, बिकॉज़ आई डोंट नो ये आंखें बंद कर करके क्या बोल रहे हैं। तो मैं बाबा को बोलने लगी कि बाबा ये ब्लेसिंग्स की जगह ये गुस्सा क्यों हो रहा है, आई हैवंट डन एनीथिंग टू हिम। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो आंखें बंद करके बोलते हैं, मम्मा जो हैं उधर से खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे कि बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं, तुम्हारे बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें भी बताई हैं जो तुम्हारे साथ फ्यूचर में होगा। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है, वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे मेरे बारे में, कुछ प्रेडिक्शंस जो पालकी वाले भैया लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, तो दे ऑफन प्रेडिक्ट समथिंग कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये हुआ है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज गोइंग ऑन, जिसको मैंने सपने में गलत इंटरप्रेट किया था फॉर अ वाइल। तो ये चीज़ हुई और वो ऑरेंज कलर के बहुत सुंदर बाबा पालकी में थे जिनका मेरा दर्शन हुआ था। तो इसके बाद जब मेरा नींद खुला ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि ये चल क्या रहा था भाई, ये क्या हुआ। आई मीन क्योंकि ना इतनी सुंदर कारीगरी वाली, इतनी सुंदर पालकी, इतने सुंदर और साक्षात बैठे हुए बाबा, कैसे, मतलब मैंने दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर कि मैंने सोचा कि थोड़ा देखूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सच में बाबा जो है उन्होंने मुझे पालकी दर्शन दिया है। मैं आपको सच कहती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाबास पालकी। तो कहीं ना कहीं से मुझे पालकी के स्वप्न दर्शन एक और आए हैं इसी ईयर, एक बार और आए हैं। जब मेरी पालकी की जब भी इच्छा होती है तो आई हैव सीन कि बाबा मुझे सच में दिखाते नहीं हैं, मुझे सपने में ही पालकी का दर्शन होता है। तो दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ बाबा। तो उस वक्त मुझे फिर लगा कि
क्योंकि मैं तो ऐसी थी कि जिसके सपने में कभी कोई भगवान जी नहीं आते थे। सबके सपने में, किसी के सपने में दुर्गा माँ आ रही हैं, किसी के सपने में कान्हा जी आते हैं, मुझे तो कोई भगवान जी उतना आते नहीं थे। तो साईं बाबा का आना ने एग्जैक्टली जो मेरी विश थी कि मुझे पालकी देखना है, उसका इतना खूबसूरत दर्शन देना, इतने करीब आकर दर्शन देना, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई कुड फील कि ये बाबा बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हैं ये हम लोगों से। मतलब ही इज़ रियली वेरी स्वीट एंड बहुत मर्सीफुल हैं ये। तो ये मेरा पालकी से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस था। और इसके बाद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक मैं भी लगाती थी पहले, कि हो सकता है मैं पूरे दिन पालकी के बारे में सोची होंगी तो मुझे सपने में ऐसी पालकी दिख गई होगी। पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये सच था तो अभी से पहले वाली ज़िंदगी, जिसमें मैंने कभी हर भगवान जी को, हर धर्म के भगवान जी को याद किया हो, पूजा किया हो, तो वो लोग कभी क्यों नहीं आए, या उनके कभी ऐसे दर्शन क्यों नहीं हुए, कभी मैंने उनका कोई एकदम से ऐसा मंदिर क्यों नहीं देखा सपने में ही सही। तो फिर मतलब ये चीज़ मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा सकती हूँ, बस ये एक फीलिंग है जो बहुत सारे लोग कनेक्ट करके समझ पाएंगे कि जब हम बाबा को अपने सपने में भी देखते हैं ना, तो देयर ऑल्सो ही इज़ गिविंग अस दर्शन। उनका कहीं पे भी आप देख लो, आप सपने में देख लो, आप रियल में देख लो, एनीवेयर, तो वो अपने बच्चों से डायरेक्ट प्रेजेंस जो है वो अपना शो करते हैं। क्योंकि बाबा एक ऐसे भगवान है ना जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो आपसे तुरंत बातें करेंगे, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और वो आ जाते हैं साक्षात, मतलब खड़े हो जाते हैं आकर। ये एक बाबा की दूसरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं कहती हूँ आज के डेट में कम है ऐसे, मतलब इतना इफ़ेक्टिवली और आपको ना बाबा के लिए कोई मंत्र जाप या बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर दिल से एक बार कह दो तो वो आ जाते हैं। आई रिमेंबर एक अनुभव मेरा बहुत छोटी थी तब भी हुआ था, बट देन आई लॉन्ग बैक, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, साईं बाबा हो या कोई भी हो, मेरे लिए बस भगवान नाम का ये शब्द था। आई यूज़ टू प्रे अनलेस बाबा केम। और जो मैं कहती हूँ ना कि बाबा जो हैं वो कभी भी, मतलब वो बहुत इमीडिएटली आपसे बातें करते हैं और हाज़िर हो जाते हैं। इसका एक ऐसा दूसरा अनुभव है जो मुझे शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड कि एक बार मुझे साई सचरे जी पढ़ना था। मैं नित्य पारायण में जुड़ गई थी, तो वो वहाँ पे बहुत ये टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता था कि आपको 7 बजे के पहले यू हैव टू डू रिपोर्टिंग। पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि थक जाते थे, वापस घर आना, एंड देन कभी कभी छूट भी जाता था, तो मैंने पहले छोड़ दिया था। बट रिसेंटली मैम ने कहा आप करो, तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लेती हूँ, करती हूँ। मैं नित्य पारायण से थोड़ा हेजिटेट होती हूँ ग्रुप में करने से, बट फिर मैंने सोचा ठीक है ना, अभी करते हैं, देखते हैं क्या है, बाबा जितने भी दिन करवाए। हालांकि अब मैं वापस उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, या बाबा ही हटवाए वहाँ से, क्योंकि मैं उसका स्ट्रेस लेती थी बेसिकली, इसलिए बाबा हटवा दिए होंगे। तो एक बार मैंने बाबा जी से कही थी कि बाबा सुनो ना, तुम मुझे उठा देना ऑलमोस्ट 4:15 के अराउंड उठा देना, ताकि मैं अपना पारायण जो है वो करके रिपोर्टिंग कर दूँ। क्योंकि मैं दोपहर में सोची थी पारायण करूँगी, बट आफ्टर लंच आई वॉज़ फीलिंग वेरी स्लीपी। सो गई मैं, और मैंने अलार्म्स ये सब नहीं लगाए थे, मैं ऐसे ही सो गई थी। पता नहीं बाबा के विश्वास पे सो गई। और दूसरा ये था कि थक के सोती हूँ, जब टेंशन नहीं रहता है तो मेरे कान में अलार्म वैसे भी सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे भी सुनाई नहीं देगा, वैसे भी सुनाई नहीं देगा, अच्छा है सो जाओ, ऐसे बाबा उठाएंगे तो होगा पारायण, नहीं होगा तो देखा जाएगा, ऐसे करके सो गई। बाबा के विश्वास पर सो गई। अब 4:12 या मतलब 4:15 की 1-2 मिनट आगे पीछे की बात है, कोई नॉक किया। मैं डोर लॉक करके सो गई थी, किसी ने इतने ज़ोर से नॉक किया कि मेरी प्रॉपर नींद खुली है। नींद खुलने के बाद मैंने सुना नॉक करते। ये इंसिडेंस मेरे साथ ना पहले का भी हुआ ना आगे का भी हुआ, तो मैं घबरा गई कि कौन नॉक कर रहा है। एंड फिर मैं गेट ओपन मुझे लगा कि हो सकता है मैं मेन गेट का की अपने रूम में रखकर आज रूम लॉक करके सो गई हूँ, तो मे बी कोई आए होंगे तो वो लोग मेन गेट का चाबी मांगने आए होंगे। पर घर के अंदर घूम लिया तो देखती हूँ बाकी सब सो रहे हैं, एंड मम्मा जो है मस्त अपना बालकनी में कुछ काम कर रही हैं, और कोई मेन डोर पर नहीं आया हुआ है। व्हेन आई आस्क्ड मॉम कि क्या तुम नॉक करने आए थे आप,
कि हो सकता है मुझे उठाने के लिए कोई काम हो। सो शी सेड नहीं, मैं तो उठाने नहीं आई थी, तुम खुद से उठ के आए हो। तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि मैं खुद से कैसे उठ के आ गई, एंड जितने बजे मैंने कहा था उतने ही बजे मैं कैसे उठ गई, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है। तो बाद में मुझे लगा ना कि ये जो हम साई सचरित जी पढ़ते हैं ना, बाबा इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं कि हाँ कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, वो देखते रहते हैं। और इसीलिए ना हमें मतलब ऐसा वो उठा के गए उस दिन मुझे, मतलब ये मेरे लिए एक अलग ये भी एक्सपीरियंस था। क्योंकि अगर एक होता है ना कि हम सपने में देख रहे हैं या इत्तेफाक की बात होती है एग्जैक्टली उसी समय में, और वो तब जिस दिन साई सचरित जी पढ़ना था एंड उसके बाद ये चीज़ें नहीं हुई, उसके पहले ये चीज़ें नहीं हुई। तो मैंने रियलाइज़ किया कि पता है कुछ चीज़ें होती है जिसको हम ना कभी शब्द नहीं दे पाते हैं, पर वो भाव जो है हमारे अंदर रहते हैं, जो हम ठीक से एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते पर हम महसूस ज़रूर कर पाते हैं। जब बहुतों के अनुभव सुनते गई ना, तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई हैं जो मैं महसूस कर पाती थी पर जिसे शब्द नहीं दे पाती थी, और अब दे पाती हूँ क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ठीक है चीज़ें ऐसे 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 हुई थी। क्योंकि आपको बताती हूँ, मैं जब भी बाबा को याद करती थी ना, क्योंकि जब कोरोना का समय आ गया था और वो आने वाला था, उसके समय से मैं जब भी बाबा को खोजती थी कि कहीं तो तुम दिख जाओ मुझे, क्योंकि मैंने सुना था कि लोग जो हैं उनके बाबा के बुलाते हैं तो बाबा आ जाते हैं, किसी को बूढ़े के रूप में, किसी को लेडी के रूप में, मतलब अलग अलग रूप में दर्शन देकर जाते हैं। तो ना मैं जब भी घर से निकलती थी और घर वापस आ रही होती थी, घर से निकलो तो दिमाग में बाबा रहते थे, फिर पूरे दिन बाबा रहते थे बट हम अपना काम भी कर रहे होते थे, एंड फिर घर आओ तो फिर बाबा पे ध्यान जाता था और ज़्यादा, क्योंकि बाबा हर मिनट रहते थे बट एक होता है ना और ज़्यादा ध्यान जाना। तो मेरे साथ एक चीज़ होती थी जो मुझे उन दिनों समझ में नहीं आई, पर रिसेंटली मैं किसी का एक्सपीरियंस, जो दूसरा चैनल है ना बंदे हैं हम साई के, वहाँ सुना रही थी, और सुनाते सुनाते मुझे याद आया कि ये वाली चीज़ भी हुई थी, पर मैं इस चीज़ को कभी याद नहीं रखी। क्या होता था, जब जाती थी ना तब मैं बाबा को याद करती थी कि बाबा कहाँ हो तुम, आओ, मुझे तुमसे मिलना है, तुम इंसान के रूप में आओ, जैसे तुम बूढ़े फ़कीर दिखते हो ना वैसे ही आओ, मुझे उसी रूप में देखना है। ये भी नहीं कि तुम लेडी का रूप लेकर आओ या किसी बच्चे का रूप लेकर आओ, नहीं नहीं, मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो मेरा इमेजिनेशन है या जैसा मैं तुम्हें फ़ोटोज़ में देखती हूँ, जैसा तुम्हारे बारे में पढ़ा है, मुझे वही रूप चाहिए। और आप यकीन मानेंगे, मैं जब घर से जाती थी तो जब मैं ये बोलना शुरू की तो विदिन कुछ दिन के अंदर क्या होने लगा, एक खाली पाँव चलते हुए, लाठी होती है लंबा सा डंडा, लंबा डंडा लिए हुए और एक हाथ में कटोरी लेकर एक बूढ़े से आदमी, बहुत बूढ़े से आदमी, बड़ा सुंदर भजन करते हुए आते थे और मांगते थे। और पता है मुझे देखकर उन्हें कुछ तो बहुत फील होता था, बहुत ही अलग फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कि रुक जाऊं, एक बार इनसे बात कर लूं, बट हमेशा कार आगे बढ़ जाती थी और मैं कभी उनको रोकती नहीं थी। और फिर जिस दिन उनको याद करती थी घर आते वक्त, अगर रास्ते में कह दिया कि बाबा तुम आओ ना, कहाँ हो, दिख जाओ, एंड वो मुझे देखते थे, हमेशा बहुत ध्यान से देखते थे। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई और मैं बहुत समय तक बाबा को बुलाती रही, और ये चीज़ बहुत समय तक चलती। जब घर से बाहर जाती और अगर उनको याद कर लिया तो वो मुझे रास्ते में मिलते थे। और एक और चीज़ होती थी कि शायद मेरा ये लिखा नहीं होगा कि मेरे हाथों बाबा को दक्षिणा नहीं चाहिए होगा, तो मैं कभी वॉक करते हुए जाती थी तो मेरे ध्यान में मतलब बाबा को उस तरीके से बुलाती ही नहीं थी, बस ये रहता था कि हाँ बाबा साथ में है, पर बाबा तुम मिलने आओ ये कभी कहती नहीं थी। और जब कार से जाती थी तभी ये बात मुंह से निकलता था कि बाबा तुम आओ, एंड वो मुझे प्रॉपर रोड पर दिखते थे, दर्शन देते थे, पर कभी भी जो है कार रुकी नहीं और उन्होंने कार रोका भी नहीं, पर मेरी ओर वो ज़रूर देखते थे, भले आगे की तरफ भीख मांग रहे हों, आगे की तरफ बढ़ रहे हों, पर मुझे एक नज़र देते थे। एंड ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। एक बार मुझे याद है, मैं बहुत याद कर रही थी बाबा तुम आओ, तो ना वो हमारे घर के नीचे भी आ गए, कहीं से भी कभी भी आ जाते थे, और मतलब वो आ भी जाते थे और कभी कोई उनको पैसे भी नहीं दे रहा होता था, बट वो मुझे देखते थे। तो ना ये चीज़ मेरे साथ बहुत दिनों तक चली। फिर उसके बाद ना मैं बाबा को ऐसे बुलाना कि तुम आओ रोड पे, मैं जब बुलाना छोड़ दी उसके बाद वो फिर कभी यहाँ दिखे ही नहीं। ये भी एक
मेरे साथ हुआ। तो ना वो जो बाबा का एक एहसास था उसे मैं शब्दों की मोतियों में तो नहीं सजा सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा अनुभव था कि मैंने फ़ील किया कि हाँ बाबा वहाँ पर है। मतलब बाबा, मुझे ना कुछ बहुत ही अलग फीलिंग आती थी, बट जब रिसेंटली मैं ये एक्सपीरियंसेस सुना रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रुको ज़रा, तुम जब याद करती थी तब वो आ जाते थे, कहीं से भी आ जाते थे। और मतलब किसी भी मोमेंट में उनको इस रोड, कार चाहे लेफ़्ट से जा रही हो या राइट से जा रही हो, अगर याद किया तो वो उस जगह पे हाज़िर होंगे, याद नहीं किया तो वो हाज़िर नहीं होंगे, वो नहीं दिखते थे। और जब भूल गई तो फिर वो हमेशा के लिए यहाँ दिखते भी नहीं हैं। तो ये मेरे साथ एक अगला बहुत ही, कह लीजिए कि ये बाबा कितनी बार मुझे दर्शन देकर गए, ये मुझे अनुभव भी होता था, लेकिन मैं किसी को ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्यों। बाद में अब जाकर समझ में आया और क्लियर हुआ, बाबा के होने का एहसास हुआ। और पता है जब बाबा मिलकर जाते हैं ना तो उस समय समझ में नहीं आता है, उन दिनों उन्हें देखकर मैं नहीं समझ पाती थी, पर बाद में धीरे धीरे मतलब वो खूबसूरत एहसास बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं हमारे बाबा ही थे। ये जो एक एक्सपीरियंस हुआ ना उनका आना, ये बहुत दिन चला और उसके बाद ना बाबा मेरे मन से एकदम से ये चीज़ हटवा दिए कि तुम मेरे से एक बूढ़े फ़कीर के रूप में मिलने आओ। तो उस दिन के बाद से फिर वो दिखे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत समय तक वो डिमांड की ही नहीं। तो ये भी मेरा एक अनुभव था। एक बार गुरुवार की बात है, हम लोग ना बनानाज़ लेकर आए थे एंड मेरा बहुत उस दिन भी भूत चढ़ा था कि बाबा तुम खुद आकर खाना, ठीक है। तो ये मैंने कह तो दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी कार जो है ट्रैफिक लाइट के बीच में रुकी हुई थी और वहाँ पर क्योंकि हमारी कार हमेशा वहाँ से रहती है जाती है, आप यूज़ टू हो कि वहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, कुछ लेडीज़ आती हैं, वो आपसे मांगेंगे पैसे, कभी बलून्स बेचेंगे, आप दोगे नहीं दोगे आपकी मर्ज़ी होती है। पर उस दिन एक बाबा आया एंड उसने नॉक किया हमारे विंडो को एंड मम्मा ने ओपन किया, मम्मा ने उनको बनाना दिया और मुझे ना वो उनको देख कर, वो मम्मा से ले रहे थे पर मेरी और उनकी आँखें थी, मुझसे नज़र मिला रहे थे एंड मम्मा ने उन्हें दिया। मुझे ना इतना सुकून मिला उनकी आँखों को देखकर। मैं ना उनकी आँखों को ही देखती रह गई एंड वो कब बनाना लिए और फिर वो चले गए। जब वो चले गए देन आई केम बैक टू माई सेंसेस एंड मुझे लगने लगा ना कि अगर इसमें साईं थे, साक्षात बाबा थे। बहुत सुकून थी उसके चेहरे पर और वो मुझे ऐसे निहार रहे थे ना टक टक कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके अगले ही पल मेरी मम्मा, जो मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो बाबा को मानती हैं बट इस तरीके से नहीं था कि बाबा का मिलने आना होगा और वो ये सब फील करेंगी या कुछ भी, पर उन्होंने मुझे एक ही लाइन कही उस वक्त, ऐसा लगा ना जैसे खुद बाबा आ गए। मैं क्या बोलूँ, यही चीज़ मुझे महसूस हुई, यही चीज़ मम्मा को, वो जो एक फीलिंग थी ना, मतलब उस समय के लिए ना वो समय रुक गया था उस ट्रैफिक के बीच में, एक अलग ही शांति में हम पहुंच गए थे। तो ये भी मेरा एक एनकाउंटर था, मतलब ये भी एक मेरा रूबरू होना हुआ था मेरे शिरडी वाले बाबा के साथ। तो यही कुछ मेमोरीज़ हैं, जब बाबा आए हैं मैं उन्हें कभी नहीं पहचान पाई हूँ और उनके चले जाने के बाद ही मैं अपने सेंसेस में वापस आती हूँ, क्योंकि ना वो जब आते हैं ना मेरी दिमाग पूरी एकदम ब्लैंक हो जाती है, कुछ थॉट ही नहीं रहता है, थॉट्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाते हैं, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो दिन भर बहुत कुछ सोच रहा होता है, कभी वो खाली नहीं बैठता, खुराफात होता है। बट वो जब भी आए हैं ना मैं शांत हो गई हूँ और उनके जाते ही ना ऐसा लगता है कि कोई झटके से हिलाया कि होश में आ, ऐसा लगता है। तब मुझे रियलाइज़ होता है, मतलब वो आते हैं ना तो आप समझ जाओगे कि बाबा ही थे। तो ऐसे तो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाबा से। बस आज मन किया कि कुछ अपनी बातें करूं, आज अपने अनुभव सुनाऊं, इसलिए सुना रही हूं। फिर कभी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद यहाँ इस चैनल पर सुना रही हूँ, फिर जब बाबा की मर्ज़ी होगी सुनाऊंगी ज़रूर। ओम साई राम।